हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो आज हमारा होम साइंस में थर्ड चैप्टर चल रहा है। तो आज मैंने आपको बताऊंगी सफाई के प्रकार। इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि घर की सफाई का अर्थ क्या होता है और महत्व क्या होता है। आज है टॉपिक हमारा सफाई के प्रकार। तो आइए हम देखते हैं कि सफाई के प्रकार क्या क्या होते हैं। गृहिणी को प्रतिदिन गृहस्थी के अनेक कार्य करने पड़ते हैं, अतः उसके लिए घर के सभी साधनों व वस्तुओं की सफाई करना संभव नहीं होता है। यानी घर के कई सारे काम होते हैं, तो कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिनको डेली नहीं किया जा सकता। सुविधा व कुशलता पूर्वक सफाई करने के लिए है कि वह सफाई की एक योजना बना लें। यानी कि पहले से हम योजना बना लें कि हमें कौन सा काम कब करना है, तो ये हमें योजना बना के करना चाहिए। अतः योजनाबद्ध सफाई के लिए सफाई को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 4 भागों में इनको बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से हैं? 4 भाग ये हैं। पहला है दैनिक सफाई। तो पहला है दैनिक सफाई। तो इसमें है कि प्रतिदिन उठने बैठने व सोने के कमरों, स्नान गृह होते हैं, रसोई घर है, आंगन बरामदे आदि की सफाई करना क्या है? आवश्यक है। लेकिन समय कम होने के कारण यह स्वाभाविक ही है कि गृह के इन सब भागों में पूरी सामान के प्रतिदिन पूरी तरह सफाई करना कैसा है? संभव नहीं हो पाता है। तो प्रतिदिन कमरों में सोफ़ा है, कुर्सी है, कालीन है, तख्त है आदि के कमरों से बाहर नहीं निकाला जा सकता तथा कमरों की दीवारें, छत या फर्श के कोने कोनों में झाड़ू पोंछा लगाया जा सकता है। इसी प्रकार यह भी करना कठिन है कि प्रतिदिन जैसे पलंग को पूरा बिस्तर में धूप लगाना, उठाना, झाड़ना, तो ये इनमें भी क्या होती हैं? कठिनाइयाँ आती हैं। तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि दैनिक कार्यों के अंतर्गत जो गंदगी व कूड़ा करकट प्रतिदिन घर में जमा होता है, जैसे तरकारियों व फलों के छिलकों दूर करना, प्रतिदिन का काम ये क्या होता है? प्रतिदिन का काम होता है। जैसे घर में कूड़ा करकट होता है, सब्जियों तरकारियों के छीलन होता है, उसको अलग करना, बाहर निकालना। इसके अतिरिक्त जिन स्थानों पर आंधियाँ जैसे आ जाती हैं, धूल मिट्टी जमा हो जाती है, उनको क्या करना? झाड़ना, पोंछना। ये क्या किस में आता है? दैनिक सफाई में आता है। दैनिक यानी कि डेली, रोज करने वाली सफाई। आगे अब आता है हमारा नंबर 2, साप्ताहिक सफाई। तो साप्ताहिक सफाई क्या होती है? तो आइए हम इसको देखते हैं। साप्ताहिक सफाई वह सफाई है घर के दरवाजे जिसमें खिड़कियां हैं, फर्नीचर है आदि की दैनिक सफाई की आवश्यकता नहीं होती। जैसे इनको क्या रोज रोज साफ करने की ज़रूरत नहीं होती है। समय की कमी के कारण क्या होता है? रोज़ साफ नहीं किए जा सकते। जैसे रोज़ इतना सारा काम हो जाता है, तो हम वह काम रोज़ नहीं कर सकते हैं। तो सप्ताह में एक बार हम कर सकते हैं या 15 दिन में एक बार किए जा सकते हैं। जैसे दरवाजे, खिड़की, शीशे, फर्नीचर कोई भी है, इनको साफ करना हम सप्ताह में एक बार कर सकते हैं। आगे मासिक सफाई। मासिक सफाई क्या है? मासिक सफाई है महीने की सफाई। यानी कि महीने की सफाई कौन सी होती है? इसमें क्या होता है? इसमें है कपड़ों को धूप लगाना, जैसे अनाज होता है, मसाले होते हैं, अचार होते हैं, उनको क्या करना होता है? धूप लगाना होता है। धूप लगाने से उनमें क्या होता है? कीड़े नहीं लगते हैं और सीलन भी नहीं आती है। और रसोई के सामान की सफाई है, खाने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे उनको क्या करना होता है? धूप लगाना है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब मासिक सफाई के अंतर्गत आते हैं। यदि हम हर महीने वस्तुओं की देखभाल करते रहेंगे तो हमारी निगाह में भी वह चीज़ें रहेंगी और सफाई करने वाले को भी क्या होगी? सुविधा बनी रहेगी कि हमारी चीज़ कहाँ रखी है, कौन सी है। तो इन सब का भी हमें
ज्ञान होता रहेगा, जानकारी भी बनी रहेगी। आगे है वार्षिक सफाई। वार्षिक मतलब यानी कि साल में एक बार सफाई, जो साल में एक बार की जाती है, यानी कि वार्षिक सफाई। वह क्या होती है? वह होती है वार्षिक सफाई का जैसे अर्थ होता है कि एक सारे घर की सफाई की जाए, यानी कि एक साथ पूरे घर की सफाई की जाए। वार्षिक सफाई में क्या आता है? घर की टूट फूट, मरम्मत करवाना, पुताई करवाना, ये सब किस में आता है? घर की सफाई में आता है। और कमरों में से सामान हटाकर पूरे घर की सफाई सप्ताह या महीने में से एक बार, ये सब क्या होता है? एक बार नहीं की जा सकती। रोज रोज इतना सामान हटाना ये ना तो डेली की जा सकती है, ना सप्ताह में, ना मासिक में। ये कब होती है? वार्षिक सफाई में होती है। आगे जैसे इस तरीके से भी हम कह सकते हैं, कमरों के अंदर सामान को साफ करके रखने से पहले कमरे की टूट फूट की मरम्मत करा लेनी चाहिए, यानी कि जहाँ भी थोड़ा टूटा फूटा हो उसको सही करा लेना चाहिए। मकान की पुताई कराने के बाद खिड़की हैं, दरवाजे हैं, इनको क्या कराना चाहिए? रंग करा लेना चाहिए, इन पे भी पेंट करा लेना चाहिए। और इससे घर क्या लगता है? बहुत ही सुंदर लगता है। और कैसा लगता है? नया सा लगता है। तो और ये क्या होता है? बारिश के टाइम पे पुताई वगैरह नहीं करानी चाहिए। इससे क्या होता है? इससे सीलन भी आ सकती है और कीटाणु भी नहीं मरते हैं। तो हमें जैसे दिवाली का महीना सबसे अच्छा माना जाता है भारत में, कि दिवाली का महीना सबसे अच्छा होता है, तो इस टाइम हम पुताई वगैरह करा सकते हैं। तो ये हमने जानी आज कि हमारी सफाई के कितने प्रकार होते हैं। सफाई के 4 प्रकार होते हैं, आज हमने जाना ये। अब आगे हमारा घर की सफाई में ध्यान देने योग्य बातें। कौन कौन सी ध्यान देने योग्य बातें हैं, आइए हम इनको देखते हैं। तो कौन कौन सी हैं, चलिए हम देखते हैं। पहला है योजना पूर्वक सफाई, यानी योजना बनाकर की जाए सफाई। तो सफाई की योजना इस प्रकार बनाई जानी चाहिए कि एक ही प्रकार के कार्यों के साथ किया जाए। जैसे यदि कूड़ा निकालने का काम किया जा रहा है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले सभी कमरों का एक साथ कूड़ा निकालना चाहिए। और इसके अलावा घर की सफाई की योजना बनाते हुए क्या करना चाहिए? इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सफाई के उचित सामग्री एवं विधि में प्रयोग किए जाने वाले प्रावधान हो। इस प्रकार योजनाबद्ध की गई सफाई घर को क्या करेगी? स्वच्छ रखने में सहायक सिद्ध होगी, घर को स्वच्छ रखेगी। पहले से हम योजना बनाकर करेंगे तो हमारा वो सफाई करने का काम कैसा हो जाएगा? आसानी से हो सकता है। आगे है सेकंड नंबर, उच्च स्तर की सफाई। तो आगे है उच्च स्तर की सफाई। तो उच्च स्तर की सफाई क्या होती है? ये है घर की सफाई उच्च स्तर की होनी चाहिए, ताकि क्या किया जा सके? घर उचित प्रकार से स्वच्छ दिखाई दे। गृहिणी को अपने घर के वातावरण है, रहन सहन है तथा परिवार के सदस्यों के लिए रुचि के अनुसार घर की सफाई का स्तर कैसा करना चाहिए? ऊंचा बनाए रखना चाहिए। और यदि वह नौकरों से सफाई करवाती है तो उसे घर की सफाई का स्तर ऊंचा रखने के लिए नौकरों को निर्देश देने चाहिए, ताकि वे सफाई सही प्रकार से कर सकें, उचित ढंग से कर सकें। अधूरी और बिना क्रम से की गई सफाई कैसी होती है? बिना किसी उसका कोई मतलब ही नहीं होता, अर्थ ही नहीं होता है, तो वह सफाई बेकार की सफाई होती है। तो इस तरीके से सफाई कैसी होनी चाहिए? उच्च स्तर की होनी चाहिए। आगे है गंदगी कम करना। तो घर की सफाई के लिए यह आवश्यक है कि गंदगी कम से कम हो। इससे घर में सफाई कम से कम समय में कैसी सरलता पूर्वक की जा सकती है। घर में कम से कम गंदगी के लिए घर में कूड़ेदान है, रद्दी की टोकरियां हैं, पायदान है, बाहर की धूल है, मच्छर है, मक्खी आदि की पर क्या करना चाहिए? रोकथाम के लिए प्रबंध करने चाहिए। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि घर में
जो भी गंदगी हो, जो भी, उसे थोड़ी गंदगी को जल्दी तुरंत ही साफ़ कर देना चाहिए। जैसे थोड़ी कोई गंदगी जल्दी हो गई है तो उसको तुरंत साफ़ कर देना चाहिए, ताकि वह अन्य वस्तुओं पर अपना गंदगी ना फैला सके। इससे भी घर साफ नहीं दिखेगा, तो गंदगी कम करना चाहिए। आगे है परिवार के सदस्यों का सहयोग। तो परिवार के सदस्यों का क्या सहयोग है, मैं बताती हूँ। घर की उचित सफाई के लिए यह आवश्यक है कि घर की सफाई का सारा बोझ केवल गृहिणी पर ही ना हो, यानी कि जो भी काम करे केवल अकेली गृहिणी ना करे, परिवार के और भी सदस्य उस काम को करें मिलकर। तो यह कैसा होगा, सफाई के कार्य का विभाजन हो जाएगा, तो काम कैसा होगा, अच्छे से हो जाएगा। और गृहिणी होगी वह भी काम करते वक्त नहीं थकती है, और परिवार के सभी सदस्यों का इसमें रुचि लेना चाहिए, या परिवार के सदस्यों का भी इसमें सहयोग होना चाहिए। आगे है सफाई के सामान की उचित देखभाल। तो सफाई के सामान की उचित देखभाल भी करनी चाहिए। घर की उचित सफाई के लिए यह आवश्यक है कि घर की सफाई जिन स्थानों एवं जिस उपकरण से की जा रही है वे कैसे हों, उचित प्रकार की हों, अच्छे हों, ताकि सफाई करने में किसी भी प्रकार की क्या नहीं हो, बाधा उत्पन्न ना हो, कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम ना में आए। तो जैसे क्या क्या होते हैं सफाई के सामान होते हैं, जैसे ब्रश है, झाड़ू है और झाड़न है। सफाई के अन्य उपकरणों की इन सब की क्या करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। आगे है सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी ना फैलाना। तो इसमें क्या है, घर की सफाई का अर्थ यह नहीं है कि हम कूड़ा करकट सार्वजनिक स्थानों पर फैला दें। सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा करकट नहीं फैलाना चाहिए। यदि घर का कूड़ा इस प्रकार सार्वजनिक स्थानों पर फैलाया जाएगा तो क्या होगा, तो उससे घर का वातावरण कभी शुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि सामाजिक स्थानों पर इस प्रकार फैलाया गया कूड़ा सारे वातावरण को क्या करता है, दूषित कर देता है। और इसके लिए यह आवश्यक है कि कूड़ा करकट सार्वजनिक स्थानों पर रखे गए ढक्कनदार कूड़ेदान में ही क्या किया जाए, डाला जाए। तो क्या होगा, सफाई का वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति हो सकेगी हमें। आगे है अन्य वस्तुओं का ध्यान रखना। तो अन्य वस्तुएं क्या क्या हैं इसमें मैं बताती हूँ। घर की सफाई करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वस्तु की सफाई करते समय धूल आदि की अन्य वस्तुओं पर जमा ना हो जाए। जैसे हमने एक जगह की सफाई करी तो पता चले उससे 4 चीज़ें और हमारी गंदी हो गई, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक चीज़ से हमारी और भी वस्तुओं को हानि ना पहुँचे। तो यदि इस बात का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो क्या होगा, हमारी सफाई का कोई भी उद्देश्य नहीं होगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए जो मैंने अभी आपको बताई हैं। तो आज मैंने आपको बताया सफाई के प्रकार क्या होते हैं और घर की सफाई के ध्यान देने योग्य बातें। तो इनको आप अच्छे से पढ़िए, नोट करिए, प्रॉब्लम हो तो पूछिए।